से अनुरोध करूंगा कि मंच पर अपना ध्यान मैं अध्यक्ष से उद्घाटन सत्र को आरंभ करने की अनुरोध। हमारे उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय कुलदीप सिंह गोपाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान लें। मैं इसी क्रम में अनुरोध करूंगा प्रस्तावक माननीय आर.के. गौतम जी राज्याध्यक्ष बामसेट कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उद्घाटन सत्र के हमारे प्रस्तावना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय आर.के. गौतम जी को, राज्याध्यक्ष बामसेट। मैं चाहूँगा माननीय आज के उद्घाटक माननीय नंदी दीदी कार्यकर्ता कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा आज के उद्घाटक माननीय नंदी दीदी एवं हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलदीप सिंह गोपाल जी से कि हमारे महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर आज के उद्घाटन कार्यक्रम की और मोमबत्ती जला के दीप प्रज्वलित करने की कृपा करेंगे। माननीय अतिथिगण बाद में अनुरोध करूंगा उद्घाटन सत्र के प्रस्तावक माननीय आर.के. गौतम जी से कि उद्घाटन की प्रस्तावना को आप सभी के सम्मुख रखेंगे। माननीय आर.के. गौतम जी। साथियों, सभी को जय मूल्यवासी। आज बामसेट के 22वें राज्य अधिवेशन जो विशेष तौर से कैडर प्रेस है और ये
चिंतन मंथन का एक मंच यहाँ आज हमने हल्द्वानी में इस सभागार में लगाया है। इसके उद्घाटन से पूर्व मैं आज मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मंच पर जो हमारे सम्मानित साथी हैं, माननीय कुलदीप सिंह मोहम्मद जी, उद्घाटक, हमारे समाज को बहुत ऊर्जा मिलती है। और जब मैं इधर कुमाऊँ या गढ़वाल में कोई कार्यक्रम में जाता हूँ तो इनको हर कार्यक्रम में देखता हूँ। बहुत बुजुर्गवार है लेकिन ऊर्जा उनमें आज नहीं है। आज इस राज्य अधिवेशन में जो हमारे कैडर लोग पूरे उत्तराखंड राज्य से आए हैं, उन सब का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जितने ऑफशूट विंग हैं उसके सभी पदाधिकारी, राज्य और जिला कार्यकारिणी के लोग आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो मातृशक्ति है, इसका एक विषय भी हमने लिया है इसमें कि महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, उनका मैं इस आज कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इस सत्र को शुरुआत करने के लिए प्रस्तावना का एक महत्व होता है। प्रस्तावना ये निर्धारित करती है कि जो कार्यक्रम हो रहा है इसके पीछे क्या मकसद है, क्यों हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि बामसेब संगठन में आज ये चिंतन मंथन है। पिछले साल हमने जब राज्य अधिवेशन किया था तो उसको हमने बड़े पैमाने पर किया था। आज हम इसको चिंतन मंथन क्यों कर रहे हैं, विचार संगोष्ठी क्यों कर रहे हैं, ये सभी के जहन में कॉमन सवाल है। क्यों कर रहे हैं? जब हम उस सवाल को समाधान के साथ बैठेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से आज और कल में जो ये आयोजन होने जा रहा है उसको बहुत बेहतर तरीके से अपने समय और हुनर का इस्तेमाल करके आंदोलन के लिए आगे काम कर सकते हैं। इस उद्घाटन जो ये प्रस्तावना है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, हमें कुछ अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए। और जो राष्ट्रीय लेवल पे कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, इसकी डिमांड बहुत लंबे समय से थी कि ये जो राज्य अधिवेशन होता है कैडर आधारित होना चाहिए। इससे पहले हम जो राज्य अधिवेशन का स्वरूप था उसकी अपनी अलग प्रासंगिकता थी, उसके अपने अलग फायदे थे। आज क्यों चिंतन मंथन हम कर रहे हैं, इस पर अगर हम इतिहास में देखते हैं तो हम इतिहास में बुद्ध ने संघ को महत्व दिया। आप सभी जानते भी हैं, एक वज्र संघ होता था, उसमें वो बहुत ही शक्तिशाली संघ था। और जो उसके विरोधी थे वो ये सोचते थे कि ये वज्र संघ है, ये आपस में ये इतना ताकतवर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये जो कैडर आधारित कन्वेंशन का कार्यक्रम आयोजित करा है राज्यों में, ये इसलिए किया है कि वज्र संघ ने जो लक्ष्य निर्धारित करे थे उस पे हम चल रहे हैं। आज हम चिंतन मंथन के लिए आए हैं। क्या है चिंतन मंथन? हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य बना हुआ है, क्या हम उसके अनुरूप चल रहे हैं? और बामसेब संगठन ने जो लक्ष्य निर्धारित करा है उसके जो आउटपुट विंग बनाए गए हैं, उन आउटपुट विंग में कैसे बेहतर तालमेल हो, उनमें आपसी एकता है, उनमें एक समानता है कार्य करने में, उस कार्यक्रम में का प्रभाव समाज में पड़े। आज उन सब बातों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। जो संगठन का जो कार्डर था, अब हम देख रहे हैं काफी लंबे समय से हम करते थे कि कैडर नहीं बढ़ रहा है, इससे हमारा कैडर निर्माण होगा। जो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय लेवल पे जब हम इस तरह के निर्णय लिए गए और राज्य में इम्प्लीमेंट होंगे तो यहाँ जो हार्डकोर लोग आए
वो अपने आप में एक संगठन है, उनमें एक क्षमता है सोसाइटी में कुछ बेहतर करने की, और तब जाके वो जाता है। तो अपना में हर व्यक्ति एक संगठन है, तो उन्हें अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना है। जो नहीं कर रहे हैं ये चिंतन है, ये मंथन करना है। दूसरी बात, हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो संगठन ने लक्ष्य निर्धारित करे हैं, लक्ष्यों के अनुरूप हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, उनके कारणों पर हमें सोचना होगा। जैसे अभी हम झंडारोहण और प्रतिज्ञा की बात करते हैं। आज सबसे पहले मैं राज्याध्यक्ष हूँ, वो कार्यक्रम नहीं हुआ हमारी, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं कैसे यहाँ पहुँचा हूँ सभी जानते हैं, बहुत व्यस्त समय से आया, लेकिन ध्यान नहीं दे पाया इसमें। लेकिन हमारे में उस कार्य की जो हमसे गलती हुई है, उसके बाद भी हमें बहुत सहनशीलता के साथ हमारा आचरण सोसाइटी में दिखना चाहिए, तब जाके ही हम समाज में कुछ माइलस्टोन दे सकते हैं। वो नहीं हुआ है, उसका भी एक महत्व है। जब हम झंडे के सामने खड़े होते हैं, झंडे के सामने खड़े होने के तो गीत गाना ही मकसद नहीं होता उसका मकसद होता है जो हमारे पुरखों के उद्देश्य है, उन उद्देश्य के प्रति हम प्रतिबद्धता की, त्याग और समर्पण की शपथ लेते हैं, अपने आप को कमिटेड करते हैं कि हमने हमारे पुरखों ने जो लक्ष्य निर्धारित करा है उनके लिए हम प्रतिबद्ध है और हम काम करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम जो झंडारोहण करते हैं उसका मकसद यह है। बाकी फिर हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं, राष्ट्रीय गीत में राष्ट्रीय भावना उद्दोलित होते हैं हमारे मन में, और अपने जो गौरवशाली हमारे इतिहास है, जब हम उसको अनुसरण उसको याद करते हैं तो हम सोचते हैं तब हमारी क्या स्थिति थी, आज हमारी क्या स्थिति है। उसके लिए रूप भी चीज हमें प्रेरित करते हैं काम आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, 2 दिन होने वाली चर्चा परिचर्चा में हमने जो सब्जेक्ट निर्धारित करे हैं, पहला सब्जेक्ट हमने जो रखा है सांगठनिक व्यवहार, एक अवलोकनात्मक चिंतन। हम जो यहाँ पे जिला, राज्य और राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं, ये जो सब्जेक्ट है ये विशेष तौर से सवाल खड़ा करता है हमारे ऊपर कि क्या हमारा आचरण, हमारी नैतिकता, हमारा संगठन के प्रति लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति हमारी स्पष्टता, क्या हम उसके अनुरूप अपना आचरण करते हैं? समाज में हमारा ऐसा आचरण है? अगर हमारा ऐसा आचरण है तो हमें लक्ष्य के बहुत करीब आ जाना चाहिए था समय से। क्यों हम लक्ष्य से पीछे जा रहे हैं? ये हमें ये बताया गया कि जो सब्जेक्ट है हमें चिंतन करने के लिए उत्साहित करेगा, ये चिंतन करने के लिए मजबूर करेगा कि ये हमारा जो व्यवहार है, सांगठनिक व्यवहार है। अब हम बांधसेप नहीं रहे, हम बांधसेप के अलावा ऑफशूट विंग है हमारी तरफ, और बांधसेप ने ही सारे ऑफशूट विंगों का निर्माण करा है। तो हमारा जो आपसी व्यवहार है, जितना वो बेहतर होगा, जितना उसमें एकरूपता होगी, जितना उसमें हम लगन के साथ काम करेंगे सारे मिलकर, उसी के अनुरूप समाज में बदलाव आएगा। साथियों, आपको इस विषय पे हमें बहुत ही यहाँ पे सभी को गंभीरता से अपनी बातें रखनी है कि यह सब्जेक्ट क्यों रखा गया है, इसमें उसका सार क्या है। इसके साथ BS4 जो कार्यक्रम है, BS4 कार्यक्रम आज BS4 भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो और चाहे वो बांधसेप जैसा संगठन जो लंबे अरसे से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, हम भी संविधान की बात कर रहे हैं, और जिसने हमारे सारे अधिकार सिद्ध किए वो भी संविधान की बात कर रहा है। तो साथियों, वो संविधान को कैसे समाज में बता रहा है, और हमें संविधान से अधिकार नहीं मिले हैं और हम अपने जो नागरिकों को देश के संवैधानिक अधिकार दिलाना चाहते हैं, उनके कार्य में हमारे कार्य में क्या भिन्नता है, ये BS4 के माध्यम से
हमने एक बुकलेट भी जारी करी है, इसको शायद हमारे सारे साथियों ने गंभीरता से पढ़ा भी होगा। इसमें जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको ठीक से पढ़ के BS4 को आगे हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस पर अपने विचार बहुत समझ और व्यवहारिकता के साथ आपस में शेयर करने हैं। तो BS4 क्या कार्यक्रम है अगर हम जाने इसको, भारतीय संविधान जन जन तक पहुंचाना है, हमें उस अनपढ़ आदमी तक भी पहुंचाना है जिसको संविधान की अल्फाबेट भी नहीं पता है, उसको हम कैसे पहुंचाएंगे संविधान? ये अपने आप में एक चुनौती है। संविधान प्रबोधक एक ऐसा नाम है जिसकी जो संकल्पना की गई संगठन है वो समाज के एक आदर्श व्यक्ति है जो संविधान की समझ रखता है, संविधान में राजनीतिक अधिकार जो मिले उनकी समझ रखता है, संविधान में शैक्षणिक अधिकार जो मिले उसकी समझ रखता है, अधिकारों के साथ साथ हमारे नागरिकों को क्या कर्तव्य है उसकी समझ रखता है। ऐसा संविधान प्रबोधक हमें बनाए हैं हमने, हमारे कुछ साथी जब चर्चा करेंगे और हमारे संविधान प्रबोधक बन के आए हैं, उन संविधान प्रबोधकों के माध्यम से दैनिक संविधान सभाएं करना, साप्ताहिक संविधान सभा करना, मासिक संविधान सभाएं करना, ये BS4 के माध्यम से जब हम करेंगे और कुछ कर भी रहे हैं उससे हमें BS4 के बारे में बेहतर समझ निर्माण हो। इससे हमारा बौद्धिक स्तर तो बढ़ेगा ही, साथ में हमारा आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा और हमारे जो जितने भी ऑक्सफोर्ड हैं जब वो सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा। तो साथियों मैं भरोसा दिलाता हूँ कि BS4 अभियान जो 2018 से चलाया गया है उस पर उस अभियान को कैसे हम बेहतर जन जन तक पहुँचा सकते हैं, हर गांव तक पहुँचा सकते हैं और उस BS4 अभियान के माध्यम से जो हम सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते हैं वो कैसे स्थापित करेंगे। तो साथियों उसके लिए हम बहुत यहाँ गंभीर चिंतन मंथन करेंगे। इसके लिए मैं अपील भी करता हूँ कि जिस भावना के साथ हम यहाँ आए हैं उस भावना के साथ इस कार्यक्रम में 2 दिन में कंट्रीब्यूट करें, अपना साथ सहयोग करें। एक सब्जेक्ट जो रखा है जो मुझे बहुत ही मूल निवासी भोजन, महिलाओं की सहभागिता और लैंगिक समाजीकरण। साथ ही ये ऐसा विषय है, ये लग तो रहा है कि महिलाओं का कार्यक्रम, लेकिन जब मैंने इसे गंभीरता से सोचा ये पुरुषों का कार्यक्रम है। पुरुषों का कार्यक्रम क्यों है? मैंने एक किताब पढ़ी थी नारी का न्याय, तो किसी बिहार की वैश्य महिला ने लिखी थी, तो उसमें वो अपने वेदना लिखती है कि हमारे ऊपर सदियों से जो अत्याचार हुए हैं उसको भी पुरुष ही लिखता है, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार को पुरुष लिखता है। हमें इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि भारत में पुरुष प्रधानता रही है और वो पुरुष प्रधानता की जो बीमारी है वो हमारे व्यक्तियों के दिमागों में घर घर तक है। तो आज जो ये सब्जेक्ट रखा गया है तो मैं अपील भी करूंगा कि इसमें महिला को अपने बारे में बताएगी, जितनी हमारी बहनें और बेटियां या जो हमारी माताएं बैठी हैं उनमें वो प्रतिबद्ध है, उनके परिवार भी कमिटेड है, वो समझता है कि इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित है। और हमारे पुरखों ने कहा भी है कि जो 50% ताकत है अगर आप उसका समाज में पूरा उपयोग करेंगे, आंदोलन के हित में हो चाहे व्यवसायिक हित में हो, उसी पैमाने पर समाज में परिवर्तन दिखाई देगा। तो आज पुरुषों को ये तय करना होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस सब्जेक्ट के माध्यम से समाधान देने होंगे कैसे आप अपने घरों की महिलाओं को 50% सहभाग करा सकते हो। महिलाएं क्या कहेंगी? महिलाएं तो समस्याएं गिनाएंगी। ये पुरुष प्रधान समाज ही इसका समाधान दे सकता है कि कौन से वो तरीके हैं, कौन सी वो मान्यता है। जैसे हम कहते हैं कि ब्राह्मणी व्यवस्था ने व्यक्तियों के लिंग के आधार पर उनके काम तय किए गए। आप देखते हो जो कामकाज महिलाएं नहीं है वो कामकाज महिलाएं अपने घरों में बच्चों को पालती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, अतिथियों का सत्कार करती है। लेकिन जब उसी के घर में कोई कमाने वाली महिला आ जाती है वो पुरुष
कैसे सारे काम को बांटना शुरू कर देते हैं। तो ये मानसिकता हमारी ब्राह्मणवादी सोच से आई है। तो हम जिस पैमाने पे उस बीमारी से निकलेंगे, उस पैमाने से हमारी महिलाएं ढंग से काम कर सकती हैं। तो साथियों, ये तो रही इस आज कार्यक्रम की बात। मुझे कुछ, चूंकि ये सभी हमारे राज्य के लोग हैं, राज्य के पदाधिकारी हैं और एक्टिविस्ट हैं, उनके सामने मैं कुछ बातें और 2-4 मिनट रखूँगा, समय को काफ़ी 2 मिनट में मैं अपनी बातों को खत्म करूँ। साथियों, जो सभ्यता संघ है, सभ्यता संघ का भी यहाँ पे कार्यक्रम होने जा रहा है। और सभ्यता संघ क्या है? बेसिकली जिसकी सभ्यता होती है, उसी का समाज तरक्की करता है, उन्नति करता है, विकास करता है। तो आज हम मूल निवासी बहुजन क्या अपनी सभ्यता में जी रहे हैं? अगर हम अपनी सभ्यता में जी रहे होते तो हमारा विकास भी होता, हमें सम्मान भी मिलता, सुरक्षा भी मिलती। तो सभ्यता संघ के माध्यम से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों को इस जो सभ्यता संघ के जो कार्यक्रम माननीय कामा जी बैठे हैं, वो किस तरह से उसको लेकर आएंगे, तो गीत गाने बजाने के कार्यक्रम के अलावा भी कार्यक्रम है, उसको भी हमें समझना होगा। और मैं उन्हें अपील करता हूँ, जितनी भी हमारी ऑफशूट विंग आई है, उन ऑफशूट विंग का यहाँ पे स्वागत है। और जिस लक्ष्य को, जिस भावना के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनको इस राज्य में कार्यक्रम करने के लिए और साथ मिल के कार्यक्रम करने के लिए निर्देशित किया है, उसी भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। साथियों, राज्य हमारे महासचिव जी करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि जो राज्य में हमने पूरे साल कार्यक्रम किए हैं, उसका महासचिव जी अपनी रिपोर्ट देंगे। तो साथियों, मुझे ऐसा लग रहा है जो राज्य में क्या कार्यक्रम हुए हैं, उसको महासचिव अपनी बातें बता देंगे। अगर आपके पास डाटा है तो मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं अपने इन्हीं बातों के साथ मैं संचालक महोदय से आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम को आगे